कार्यकर्ताओं को संबोधित करने का कार्य करें। जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें, जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें। आज केंद्रीय कार्यालय पर विभिन्न जनपदों से चलकर आए हुए पदाधिकारी, जिम्मेदार साथियों, मंच पे बैठे हुए हमारे गाजीपुर जनपद से विधायक भाई त्रिवेणी राम जी, हमारे तमाम फोटोग्राफर साथी, सुरक्षा में पार्टी की तरफ से कुछ साथी लगे हैं, उन साथियों को धन्यवाद देते हुए आपसे सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं कि अभी जिस महापुरुष की याद में हम लोग श्रद्धा सुमन अर्पित किए हैं, अभी हमारे बहुत से साथी इस बात को नहीं जान पा रहे हैं। मैं आपको उनका नमूना एक दिखाऊं। जिस धरती पे पैदा महाराजा सुहेलदेव जी हुए, उस धरती से भी आपके बीच में भाई दूधनाथ राजभर जी खड़ा हो जाइए। ये बहराइच से आए हैं, जोरदार ताली बजा के इनका स्वागत करिए। एक गब्बर सिंह हैं बहराइच से, महाराजा सुहेलदेव जी के ही धरती से गब्बर सिंह हैं। पप्पू राजभर जी हैं, जोरदार ताली बजा के उनका स्वागत करिए। राजमती निषाद जी हैं उसी धरती से, और हमारे साथी बहराइच से कुछ आए हैं, नाम में नहीं, चेहरा नहीं देख पा, उस नाते खड़ा हो जाइए। जो लोग साथी आए हैं जोरदार ताली बजा के स्वागत करिए। बहराइच से पार्टी के जिलाध्यक्ष हैं महिला मंच की सरस्वती राजभर जी। ये मैं क्यों आपको दिखा रहा हूं, ये लोग बहराइच के रहने वाले हैं। आज भी 500 एकड़ जमीन आज भी पड़ती है, आज भी किला बरकरार है। जिस महापुरुष महाराजा सुहेलदेव राजभर जी की जयंती मनाने का कार्यक्रम आज से हम लोग शुभारंभ कर रहे हैं। मैं तो घूम करके देख के आया हूं, बहुत से साथी आपके बीच में जाके देखे भी हैं। जयंती मनाने का कार्यक्रम हम लोग क्यों आपको यहां बुलाए हैं। साथियों, अभी मंच पे हमारे साथीगण नारा लगा रहे थे, तो हम भी एक नारा आपको बता रहे हैं कि सुहेलदेव की सोच पर पहरा देंगे देश पर। सुहेलदेव की सोच पर पहरा देंगे देश पर। ये बात मैं क्यों कह रहा हूं, जब महाराजा सुहेलदेव राजभर जी का इतिहास आप पढ़ेंगे तो 4 चीजें आपको मिलेंगी: समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और न्याय। ये 4 चीजें महाराजा सुहेलदेव की पूरी जीवनी में आपको मिलेगी। इनका जन्म बहराइच में हुआ। इनके पिता का नाम बिहारी मल, माता जी का नाम जयलक्ष्मी। ये 4 भाई थे। महाराजा सुहेलदेव जी दलदेव, बुरादेव और सहदेव 4 भाई थे। एक बहन अम्बे, 4 बहन थी। 1009 में पैदा हुए। 1009 में पैदा हुए, शिक्षा दीक्षा गुरुकुल में ली। इनकी प्रतिभा को देख करके इनके पिताजी बिहारी मल ने 1027 में 18 साल की उम्र में ही इनको राजपाट दे दिया। 1027 में राजपाट दे दिया और इनके राज्य में समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और न्याय
कायम करने में। और मजे की बात साथी, भारत पे तमाम आक्रमण हुए, विदेशी तमाम ताकतें आक्रमण करने आई, तमाम राजा हार गए, लेकिन इकलौते महाराजा सुहेलदेव जी विदेशी ताकतों को नेस्त नाबूद कर दिया, इकलौते राजा। और ऐसे महापुरुष फिर दोबारा 150 साल तक, 156 साल तक किसी विदेशी आक्रमण की हिम्मत नहीं पड़ी तो कोई भारत को आंख दिखा दे। ऐसे महापुरुष की जयंती मनाने के लिए हम लोग आपको इधर बुलाए हैं कि जो हमारे साथी जिला पंचायत का चुनाव लड़ना चाहते हैं, जो नहीं लड़ना चाहते हैं, जो पार्टी संगठन के पदाधिकारी हैं, हम सबसे पहले तो संगठन के साथियों से कहूंगा, इस बार की जयंती सरकारी खर्च होगा, बैंड बाजा बजेगा, आगे आगे बाजा रहेगी, आगे आगे बाजा, पीछे पीछे राजा। जितना रुपया, जितना गाड़ी, जितना संसाधन चाहिए, सब भागीदारी संकल्प मोर्चा की सरकार बना के दिखाऊंगा और आपको दिलाऊंगा। और उस दिन के लिए आज हम आपसे यही उम्मीद करें और बताने के लिए साथी कि 16 फरवरी को बसंत पंचमी है। हर गांव में महाराजा सुहेलदेव जी की जयंती मनाई है। चुनाव लड़ने वाले और लड़ाने वाले साथी, एक चीज आप लोग आज से ही गांव में प्रचार करो, एक एक दो दो नेता की जिम्मेदारी लगा दो कि भाई इस गांव में नेता अपना काम जयंती का तैयारी करेंगे। महाराजा सुहेलदेव जी की एक छोटी सी प्रतिमा बनवा लो, नहीं कोई मिलता है तो कैलेंडर आपके घर में होगा, पुरानी फोटो होगी, और उसको रख करके घर घर कह दो कि भाई सबको एक एक अगरबत्ती लेके आना है। आप एक एक अगरबत्ती घर घर से लेके आना है तो निश्चित साथी वो 5 रुपए की अगरबत्ती खरीद के लेके आएगा। जब वो 5 रुपया अगरबत्ती लेके आएगा तो वहां आपको यही उनको समझाना होगा कि सुहेलदेव जी का सपना साकार करना है। आज हम संकल्प लेते हैं 16 फरवरी को महाराजा सुहेलदेव जी के जयंती के अवसर पर कि उत्तर प्रदेश में हम एक मिसाल कायम करना चाहते हैं। हम समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और न्याय कायम करना चाहते हैं। हम भेदभाव नहीं करना चाहते हैं। इनकी जीवनी के विषय में बैठा करके लोगों को बताइए। जब आप घर घर अगरबत्ती की बात करेंगे, कपूर की बात करेंगे, लड्डू की बात करेंगे, तो निश्चित है साथी घरों से भावनात्मक इतना लगाव उनका होगा कि वो अगरबत्ती चढ़ाने के लिए लाइन लगा लेंगे। जैसे हम देख रहे थे कि हमारे नेता तैयार हुए, उसी तरह साथी गांव में धक्का धुक्की शुरू हो जाएगी। लाइन लगवा के खाली कुछ मत करो, 5 ठो माला खरीद लो और माला को जो है उसी को जो है पंखुड़ी उगा कहते हैं, वो खेड़ दो और एक थाली में रख दो और सबसे कहो कि इसी को चढ़ाओ, अपनी अपनी अगरबत्ती जलाओ और जला करके सब लोग आरती करो। और उसके बाद जो कार्यक्रम के आयोजक साथी हैं, मैं उनसे कहूंगा जो 2 साथी लगे हैं, 5 रुपया 10 रुपया का कपूर आप खरीद लेना। आप 5 रुपया 10 रुपये का कपूर खरीद लो, आपको कम से कम 500 रुपया भी मिल जाएगा। थोड़ी सी मेहनत करोगे, देखो नकल कराने के लिए सिखाया जाता है। आप जुटा लिया, लाइन लग गई, लाइन लगा के साथ ही सबसे पहले कपूर जला दो और जला करके आरती कर लो और वहीं रख दो और कपूर बगल में रख दो। अपने जेबा से निकाल करके 10 रुपया उस थाली में खाली डाल दो। अब जो लोग आएंगे वो 10 रुपया 5 रुपया 2 रुपया वो लोग डालेंगे कि नहीं डालेंगे? आयोजक तो आप जो आयोजक हैं भाई, जो खर्चा किए हैं आपको महाराजा सुहेलदेव जी
कि फोटो बनवाने में जो व्यवस्था करने में आप लगाए हैं उतना तो आपको मिल ही जाएगा, कोई दिक्कत भी नहीं है। ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता? बस खाली साथी करने की है। आप देखो, अकेले ओम प्रकाश राजभर बनारस से अकेले निकला, आज लाखों नहीं करोड़ों लोगों की जबान पे महाराजा सुहेलदेव राजभर जी को याद करा दिया, करोड़ों लोगों को। और हम तो कहते हैं ज्यादा नहीं, थोड़ा सा खाली महेंद्र राजभर बन जाओ, थोड़ा सा। खड़ा हो जाइए भैया महेंद्र जी, जोरदार ताली बजा के इनका स्वागत करें। थोड़ा सा महेंद्र जी बन जाइए, चुनाव लड़ने वाले साथी, थोड़ा सा महेंद्र बन जाओ, दुनिया की कोई ताकत नहीं है, तुझे कोई चुनाव हरवा नहीं सकता। थोड़ा सा। डॉक्टर साहब बैठिए, डॉक्टर साहब बैठिए, नारा मत लगाइए, सुनिए। थोड़ा सा महेंद्र राजभर बन जाइए। ये बात मैं क्यों कह रहा हूं? एक एक दिन में 4-4, 5-5 मीटिंग महेंद्र जी अभी जाड़े में किए। अभी जो आपके बीच में कोहरा ठंडा काफी रही है, उसमें भी 3-3 मीटिंग किए हैं, 4-4 मीटिंगें ये कर रहे हैं। तो आप भी 16 तारीख को आप चाहो तैयारी कराओ, तो कम से कम हमको अंदाज है कि नहीं जा कुछ तो खाली जाना है और माला चढ़ाना है, सबको सलामें करना है। कम से कम 10 गांव तो हमारा नेता चला जाएगा। बहुत दूर दूर गांव भी नहीं है, सटा सटा गांव है। ये काम आपको 16 तारीख को राजभर महाराजा सुहेलदेव जी की जयंती, हम ये दिखाना चाहते हैं, हम ये करके दिखाना चाहते हैं कि लोग हवा में बात करते हैं, हम धरातल पे काम करना चाहते हैं। और गांव में ये संदेश देना चाहते हैं कि देखो, इस देश के प्रधानमंत्री को भी मजबूर किया आप लोगों ने। सुना होगा, देश के प्रधानमंत्री को कहना पड़ा कि जब तक सुहेलदेव जी की विचारधारा देश में लागू नहीं होगी तब तक देश तरक्की नहीं कर सकता। क्यों कहा? ये आपके संघर्षों की देन। अभी तो और देखिएगा, अभी तो ये बीजेपी के लोग बड़े ड्रामेबाज हैं। ये तो करें, ठीक है, कम से कम कल तक कोई नाम लेने वाला नहीं था। मुझे तो खुशी है कि आने वाले 16 तारीख को देखिएगा, पूरे देश में महाराजा सुहेलदेव जी की जयंती मनाई जाएगी, पूरे देश में, इसी 16 तारीख को। और आप परेशान हो जाओगे कि ये क्यों मना रहे हैं। इस नाते आपको आगाह कर रहा हूं कि आप उनको ना कहो कि मत मनाओ, उसके पहले आप तैयारी करके खुद मनाने के लिए और उनके विचारों पर चलने के लिए। वो तो सिर्फ मनाएंगे, लेकिन आप तो मान चुके हो कि हम महाराजा सुहेलदेव जी के विचारों को आगे बढ़ाएंगे। आप मान चुके हो, वो सिर्फ मना करके, दिखा करके वोट लेने की कवायद उनकी है, लेकिन आपकी कवायद विचारधारा को धरातल पे पालन करना। इस नाते साथी, कार्यक्रम में आपसे मैं निवेदन करूंगा कि जहां भी आप जयंती मनाओ, वहां किसी पार्टी, किसी नेता के खिलाफ आपको नहीं बोलना। अगर बोलना है तो आप खाली हमारी 4-5 चीजें आप याद कर लो। पहला काम, शिक्षा पे आप जितना बोलना चाहो बोलो। आप किस तरह की शिक्षा दिलाना चाहते हो, परिपक्व हो, आप उस पे बोलो। निःशुल्क स्वास्थ्य पे बोलो, निःशुल्क शिक्षा पे बोलो, आप निःशुल्क बिजली घरेलू माफ कराने पर बोलो। आप आरक्षण के सवाल पे अगर हो तो आरक्षण को आगे बढ़ाने के लिए, दिलाने के लिए बोलो। किसानों के साथ धोखा हो रहा है, उस पे आप बोलो। इतना तो आपके पास समय ही नहीं मिलेगा। हमारे कुछ नेता हम सुनते हैं सोशल मीडिया पे, अपनी बतिया नहीं कहते, खाली दूसरे की बात ज्यादा कहते हैं, अपनी बात का वो पता नहीं कि हम यहां क्यों बोल रहे हैं। तो साथी, मकसद 16 तारीख को हम अपने संगठन के साथियों से कहूंगा और चुनाव लड़ने वाले भी साथियों से कहूंगा कि बहुत बढ़िया मौका है। देखो, सरकार, हाईकोर्ट ने कह दिया कि 17 मार्च तक आरक्षण लागू कर दो। परसीमन हो गया है, आरक्षण की घोषणा होनी है, सरकार की कल मुहर लग गई, जल्द ही आ जाता है।
समय नहीं है। आप तैयारी कर लो, इसी बहाने आप गांव में भी चले जाओगे। तो आप बताओ कितने लोग जयंती का काम अपने अपने गांव में मनाना है। और हमारे जो संगठन के नेता हैं, जिला अध्यक्षों चाहे मंडल के, प्रदेश के, ब्लॉक विधानसभा के जो नेता हैं, एक एक नेता को कम से कम 4-4, 5-5 गांव चिन्हित कर लो और वहां आप 4 दिन 3 दिन पहले जाके घूम के कह दो कि भाई जयंती होगी। गांव में कह दो, थोड़ा सा मेहनत कर दो, 2 दिन मेहनत कर दो तो आपको 500 रुपया भी खर्चा मिल जाएगा। जहां ना मिले वहां हमको बता देना, हम बताएंगे मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। देखो भाई, हम तो ट्रेन में चले, भिखारी को लोग दे देते हैं। आपको हक, हिस्सा, अधिकार, सम्मान की बात करते हो, विचारधारा को लागू कराने की बात करते हो। लोग तैयार हैं, हम लेने के लिए तैयार नहीं। आप बताओ, देश में सत्ता में बीजेपी है, प्रदेश में सत्ता में, और विपक्ष की हिम्मत नहीं पड़ रही बोलने की। इकलौता ओम प्रकाश राजभर पूरे देश में बाजा बजा रहा है अकेले। इसकी खबर धरातल तक है। आप खाली गांव में जाकर के कह दो, आप खाली सलाम कर दो, उनसे जय सुहेलदेव बोल दो, उसके बाद वो आपसे सवाल करेगा कि भाई क्या बात है। खाली आप कह दो कि ओम प्रकाश राजभर भेजे हैं, तो 90% लोग ये कहते हैं कि इकलौता नेता है जो अधिकार के लिए लड़ रहा है, इकलौता नेता लोग कह रहे हैं। तो आपको वो मदद करेगा। लेकिन आप घर से बगल वाले गांव में, अपने इलाके में 18 गांव, 20 गांव, 22 गांव, एक जिला पंचायत क्षेत्र में है। मेरी तमन्ना है इसी बलिया में जहां हम खड़े हैं, 14 जिला पंचायत जीते थे। बगल का मऊ है, 7 जिला पंचायत जीते थे। हर जिले में, आपके अभी बलरामपुर में हमारा जिला पंचायत, आपके बस्ती में जिला पंचायत, जहां जहां हम लोग कोशिश किए। चुनाव जीतना बहुत आसान है साथी, खाली सलामी करना सीख लो। दुनिया की कोई ताकत नहीं जो तुझे चुनाव से कोई हरवा दे। खाली जाओ गांव में, ये काम आपको करना है साथी। और जो साथी ये सोच रहे हैं कि पार्टी है, पार्टी चुनाव जितवा देगी, भाई पार्टी क्या करेगी? पार्टी बहुत करेगी, 2-3 हजार 4 हजार वोट दिलवा देगी। हो परशुराम, यही ना करेगी पार्टी? आपको 2-3 हजार 4 हजार वोट दिलवा देगी, लेकिन जीतने के लिए आपको 1-1 हजार वोट तो चाहिए ही। तो 1-1 हजार वोट लेने के लिए आपको जाना पड़ेगा उस बूढ़ी माँ, उस बूढ़े बाप के दरवाजे पर, उस नौजवान के साथ दरवाजे जाना पड़ेगा। जाकर के आपने उसको सलाम कर लिया, वो आपको आशीर्वाद दे दिया, तो आप बलिया के जिला पंचायत हो, चाहे मऊ का हो, चाहे प्रदेश के किसी जिला पंचायत के क्षेत्र हो, आपको वो चुन करके भेज देगा। मैं खुद गवाह हूं। 1995 पंचायत एक्ट लागू हुआ और हमारा क्षेत्र महिला सीट हुई, और मैं और अपनी पत्नी को लेकर हम लोग निकल पड़े। चुनाव लड़ा गया, 7 उम्मीदवार थे, 6 उम्मीदवार 1166 वोट पाए, जमानत जब्त। 6 उम्मीदवार की जमानत जब्त हो गई, 1166 वोट पाए। जब पेटी खुलती थी तो लोग कहते थे कैप्चर कर लो। जाति धर्म का बंधन टूट गया, लोगों ने वोट दिया तो सिर्फ तारामणि को घड़ी पे वोट देने का काम किया। बूथ खुलता था साथी तो किसी का 1 हो, किसी का 2 हो, किसी का नहीं। इस तरह जाति धर्म नहीं कोई चला। क्यों? हम लोग बस सलाम दुआ करते रहे, घूमते रहे क्षेत्र में। और लोगों ने पूरे बनारस में उस समय 49 जिला पंचायत थे, 49 जिला पंचायत में सबसे ज्यादा वोट से चुनाव जीता तो तारामणि राजभर चुनाव जीती। इस नाते जीती कि घर घर माथा टेका, लोगों ने स्वीकार किया और लोग वोट दे दिए। इसी तरह आपको भी गांव गांव जब जाएंगे, और मजे की बात, आपको तो हमने ऐसा झंडा थमा दिया, आप लोग कुछ समझ नहीं पा रहे। भागीदारी संकल्प मोर्चा, अब आपको कुशवाहा क्या जाने में कोई डर नहीं कि कोनो डर बा। आप प्रजापति के यहाँ चले जाओ, पाल के यहाँ चले जाओ, बीन के यहाँ चले जाओ, चौहान के यहाँ चले जाओ। अब आपके यहाँ हमारे बीच में बैठे हैं हरिमेश मिश्रा जी, खड़ा हो जाइए, जोरदार ताली बजा के इनका स्वागत करिए। अगर कोई पूछो तो चल जा पंडित जी की हैं, तो नाम नोट करना।
अगर यूं नहीं याद आवे तो संतोष के याद कहना संतोष पांडे जी कि भैया संतोष पांडे जी भेजले उम्र कले में कि चल जाए हमारे करा दिए काम हो जाएगी। कहीं साथी कोई दिक्कत नहीं, भागीदारी संकल्प मोर्चा वो ताकत। अभी तो आपने देखा, आपके सामने सवाल, इस समय खूब बीजेपी वाले परेशान हैं। वो खाली यह कहे में परेशान हैं कि वो वैसी से काहे समझौता कर कैसे करी, गलत कर लिए। अरे भाई आप लोग ये इसका जवाब जान जाओ। अगर कोई कहता है कि ओवैसी से क्यों कर लिए, तो उनसे कह देना कि महबूबा मुफ्ती कश्मीर में जब भाजपा के लोग समझौता करके सरकार बना सकते हैं, दो नेता उनके शहनवाज हुसैन, मुख्तार अब्बास नकवी दिल्ली में उनके साथ मिनिस्टर हैं, और उन मुसलमान के बेटों की शादी हिंदू की बेटी से करा सकती है बीजेपी, तो हम लोग वोट के समझौता क्यों नहीं कर सकते? हम लोग वोट का समझौता आज जब मुसलमान समाजवादी पार्टी को वोट दे, मुसलमान भाजपा को वोट दे, मुसलमान कांग्रेस को वोट दे, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मुसलमान अगर ओम प्रकाश राजभर के साथ आ रहा है तो लोगों को दिक्कत हो रही है। जानते हैं क्यों? अभी मैं सोशल मीडिया पे एक समाचार देखा, एक पत्रकार, एक पत्रकार समाचार है द प्रिंट, इंग्लिश का समाचार पत्र है, उसके लेखक हैं शेखर गुप्ता जी, एडिटर और राष्ट्रीय एडिटर है। ये भी नहीं कि जिले के एडिटर, राष्ट्रीय एडिटर। इंग्लिश में उनका हमने स्टेटमेंट पढ़ा, उन्होंने लिखा, कहा है कि उत्तर प्रदेश में अकेले महाराजा सुहेलदेव के नाम पे बनी पार्टी, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी, उसके नेता ओम प्रकाश राजभर 18% आबादी उनकी बिरादरी का है। ये बोल रहा है शेखर गुप्ता। इसी नाते चिंता बीजेपी, सपा, बसपा, कांग्रेस को है कि वो वैसी का भी 18%, तो 18 दूनी और सरकार बनेगी 35%। इस नाते सब परेशान है। मैं तो देखा कि हमारी विधानसभा में सपा के लोग गाली दे रहे हैं, बसपा के लोग, भाजपा के लोग। अरे भाई चलो, कम से कम कल तक तो कुछ नहीं दे रहे थे, अब तो कम से कम कुछ तो गालियां दे रहे हो, कुछ तो दे ही रहे हो। हमारा नेता और गाली दो। और आपको फिर कह रहा हूं साथियों, अपने मेहनत, अपने सेना के साथ मुझे वो जुनून है आज भी कि 22 में सरकार बना के दिखाऊंगा, देखिएगा कैसे बनती है सरकार। और महाराजा सुहेलदेव जी का जयंती सत्ता के पैसे से, सरकारी पैसे से 75 जिले में 18 कमिश्नरी पर, तब आपको रसड़ा कार्यालय नहीं, आपको बलिया चल करके आपके दरवाजे पर आपकी गाड़ी खड़ी होगी और वहां से नारा लगते हुए, बाजा बजते हुए, तब आप बलिया जाओगे, तब लगेगा कि ये सुहेलदेव जी आ रहे हैं। अभी तो लोग सोचते हैं कि ये कमजोर लोग हैं। हमारे कौशल राय जी, खड़ा हो जाइए भाई, जिला पंचायत सदस्य हैं, अभी जोरदार ताली बजा के इनका स्वागत करिए। इनको पहलवा सब बहुत गिराते थे, जब सत्ता हम छोड़ दिए तो कहा तो नेता गैला, और जब से वो वैसी से समझौता कर ले, तब से इनसे कहना कि आप तो नेता बड़ा गड़बड़ काम कर दिया, कहे काबल का अब सबकर खेल बिगाड़ दिया। तो कहते तब तो अच्छा बात, जब सबकर बिगड़ गल हमारा तो बनी गल। तो कहते हाँ, अब तो जुगाड़ भेज दे। साथी, चुनाव में 9 दलों का गठबंधन, अभी कल बलिया के मैरिटार में कार्यक्रम था, मैंने देखा, एक हमने पहल कराया था राम सागर बिंद जी से, कम से कम नहीं कुछ तो 400-500 बिंद बिरादरी के लोग आए थे, कल झंडे डंडे के साथ आए। तो मैं इसी नाते आपको कह रहा हूं कि पहल आप करो, लोग आपके साथ आने के लिए तैयार है। साथी, सबको लोग देख चुके और देख रहे हैं, आपकी तरफ नजर लगाए हुए लोग हैं। चारों तरफ से एक ही आवाज है कि ओम प्रकाश राजभर इस प्रदेश में कुछ करना चाहता है, इनके सिपाहियों की मदद किया जाए, इनके लोगों के साथ इकट्ठा होया जाए। लोग तैयार हैं आपके साथ आने के लिए साथी। और मैं आपसे, हमारे साथी जो जाते हैं गांव में, हमारे जो जिला पंचायत लड़ने वाले या संगठन के लोग हैं, लड़ाने वाले, देखो आप जा रहे हो
तो 10 रुपया लेने का काम करो, सीखो कैसे लेना है। भाई देखो, अपनी पार्टी की शिक्षा का हम फ्री दिलाएंगे, स्वास्थ्य हम फ्री देंगे, बिजली का हम घरेलू बिजली का बिल माफ करेंगे सरकार बना के। हम आपको जो है रोजगार जो है आप ताव से कह सकते हो कि रोजगार के सवाल पे कि भाई हम भी सरकार बना के बिना गारंटर का लोन देंगे। गांव में बोले में का, और डायरी आप लोगों को मिली होगी। और चुनाव लड़ने वाले साथी, फिर मैं कह रहा हूं दोबारा, डायरी लेके जाओ, गांव में किसी के दरवाजे पे जाओ, अगर वो कहता कि साहब हमारे यहाँ है पाइप तो लिख लो, और उसे कह देना कि पहले तोहरा घड़ी, उसका नाम पता लिख लो, कह देना कि पहले चुनाव जितवाओ, पहले तोहरा घड़ी। फिर दूसरे के यहाँ जा रहे, वो कह रहा कि हमारे यहाँ है पाइप तो कहता पहले तोहरा घड़ी। फिर आगे गांव में जाओ, अगर हुआ करे कि हैंड पाइप तो कहते पहले तोहरे घड़ी। उसके बाद उनका नाम पता लिखे रहो, पहले चुनाव तो जीतोगे तब न गाड़ोगे। जीतने के बाद फिर पहुंच जाना कि भाई बजट आएगा तो पहले तोहरे घड़ी। सबकी यही कहते रहो, तो उनको तो ये होगा ना कि हमारा नेता कम से कम वोट दिए तो आया दरवाजे पर, ये उनके जेहन में होगा। काम तो जो होगा वो तो देखा जाएगा साथी। तो 10 रुपया लेने के लिए आप उनको समझाओ कि हम देखो भाई रोजगार भी देंगे, हम कानून बनाएंगे सरकार बना के कि जितने भी लोग लोन लेना चाहेंगे, परचून की दुकान, कपड़े की, रेडीमेड की, ट्रैक्टर, पिकअप, मैजिक चलाने के लिए, कोई भी कारोबार के लिए लोन ले लो। 22 में सरकार बनाओ, बिना गारंटर का लोन मिलेगा, बिना गारंटर का लोन। और लोन ले लो 4 साल लगातार, 1 भी रुपया मत जमा करो। जिस तरह मोदी जी ने 50 गुजराती, कौनो 1500 करोड़ तो कौनो 1000 करोड़ तो कौनो 800 करोड़ तो कौनो 500 करोड़ लोन लेकर के नहीं पैसा जमा कर ले, मोदी जी यही माफ कर दिया 50 गुजराती। तो आप कहो कि सरकार बनाओ, और सरकार बना करके हम लोग 22 में आपको लोन देंगे बिना गारंटर का। आपके पास खाली राशन कार्ड हो, निर्वाचन कार्ड हो, चाहे आधार कार्ड, इसी पे बैंक से लोन दिलाएंगे, और 4 साल लगातार 1 भी रुपया मत जमा करना। चौथे साल कैबिनेट में ओम प्रकाश राजभर रहेगा, कानून बनवा दूंगा। जिन लोगों ने 1 रुपया नहीं जमा किया, सबका कर्जा माफ कर दिया जाता है। इस तरह का कानून पास कर दिया जाए। ये गांव में आप बोलोगे तो कहेंगे तो लखनऊ का बात। आपसे कहो आप नहीं समझ रहे हो, आप हमको जितवाओगे तो हम जब बलिया, मऊ, गाजीपुर, आजमगढ़, अम्बेडकर नगर, फैजाबाद, सुल्तानपुर, बनारस, मिर्जापुर, सोनभद्र, चंदौली, जब हम जीत के जाएंगे अपने अपने जिले में, तो जिला से प्रस्ताव बना करके हम लोग लखनऊ भेजवा देंगे, और 22 में वहां जाके हम लोग कानून बनवा देंगे, ताकि आपका भी लाभ होने लगे और सबको हित होने लगे। इस बात की जानकारी साथी लोगों को देने की जरूरत है। और 10 रुपया लेने के लिए जब इतनी बात बता दीजिए, एक लाइन उनको कहिए कि भाई देखो, हम आपके यहाँ 3 साल की गारंटी लेते हैं। कितने दिन की? 3 साल की गारंटी लेते हैं। तेरे घर कोई दुख होगा, कोई मुसीबत होगा, कोई थाने की समस्या, ब्लॉक तहसील की समस्या, आप हमारे यहाँ फोन करना, हम अपनी गाड़ी से अपने खर्चे से आएंगे। 3 साल की गारंटी। जैसे नहीं मदारी नहीं बेचते हैं कचहरी में दवाई, उसी तरह हम 3 साल की गारंटी लेते हैं, और आपसे कुछ नहीं लेंगे। हम आएंगे आप क्या, तो हम तेल वोल नहीं लेंगे, हम अपनी गाड़ी से आएंगे। लेकिन 3 साल की गारंटी की फीस मात्र खाली 10 रुपया। आप 10 रुपया जमा करिए, और 3 साल लगातार हम तेरी फरियाद सुनते रहेंगे। तो बताओ 10 रुपया न दे? हम तो देख रहे हैं कि बहुत लोग काट के अपना काम चला रहे हैं। बहुत लोग खाली हम लोगों के फोन कर रहे हैं कि का नेता तेल नहीं। लोग देने को तैयार, लेकिन आप लेने को तैयार नहीं। तो उससे साथी 2 चीजें, जब आप सदस्य बना देंगे तो आपका वोटर बन जाएगा। जब आपका एक आदमी को सदस्य बनाया तो आपका 5 वोट तैयार हो जाता है। ये काम भी साथी आप करो। और हम अपने सभी साथियों से कहूंगा कि देखो, आज के तारीख में हमारे रजनीश श्रीवास्तव जी हैं, खड़ा हो जाइए, जोरदार ताली बजाकर इनका स्वागत करिए। रात को इनके यहाँ कोई नेता फोन किया, फिर उसके बाद इनके यहाँ एक इंस्पेक्टर इनका पर्ची तक फोन किया, कहा यार हम तो नहीं जानता है, लेकिन तुम्हारी पार्टी में तुहार जो नेता बा बहुत सही है,
ठीक है भैया, का होगा? अरे क्या हम आने के जो लड़ाई धरती पर कोई ना लड़ा था, खाली तुहार नेता ओम प्रकाश राजभर बा जो पुलिस विभाग का भी लड़ाई लड़ा था और कौनो नहीं बोलता। हमके चला कम से कम वो तो जान गए। तो अब आप जो है पियर का साफा टांग के जाबा ना तो समझ जाए कि वही बोल कर बा। लेकिन हमारे बहुत से साथी सोचने लगे चलत तो कहीं दरोगा जी नाराज ना हो जाए, लेकिन दरोगा जी यहाँ बैठल हुआ ना, ये पूरा देश देखा था, इस समय पूरा दुनिया देखा हुई कि ओम प्रकाश राजभर कार्यालय पर का बोलत है। तो साथी हम संगठन के अपने साथियों से कहूंगा फिर कि देखो, भागीदारी संकल्प मोर्चा चुनाव लड़ेगा, मिलकर चुनाव लड़ेंगे। अपने जिला अध्यक्ष बैठ करके जो सीट आप जीत सकते हो गारंटी है, समझौता में अपना ले लो और लेकर के जिसको चाहो, जो साथी लड़ना चाहते हैं उनको लड़ा के जीत ही सबसे बड़ा लक्ष्य होना चाहिए। जीतने के लिए चुनाव लड़ो, जीतोगे तो हमारा भी मनोबल बढ़ेगा, आपका भी मनोबल बढ़ेगा, नेताओं का भी हमारे मनोबल बढ़ेगा। इस नाते साथी हम तो देखे ये हमारे सुदामा दादाजी हैं, कितना उम्र है, उम्र कितना, 85, इनकी उम्र है 85। परसों देखा है तो क्रिकेट खेल रहे थे, मतलब इतना जोश है, 85 उम्र खेल रहे हैं क्रिकेट। यहाँ तो हम लगे थे जितना लोग बैठल होगा इनसे तो कम उम्र का सब हो। मतलब इस उम्र में भी हम देखते कि बाहर इनका जब बल्ला उठाए और लीज पर का पीठ पे जब ये बैठ खड़ा थे, वहां कम से कम सैकड़ों लोग थे। अभी जब बल्ला पकड़े तो हम तो माथा पकड़ लिए। और ये अभी हम अब जाने की 85 साल, पहलवा तो हम सोचे कि 18-20 साल का हुई है। अभी इनको खड़ा करा दूं गाना गाने के लिए तो आप भी कहोगे कि नहीं 18-20 साल का हुई है। और वहां जब बल्ला ये उठाए और उसके बाद जब बाल एक नेता ने बाल फेंका, अब आप सोच सकते हो कि उस संजोग ऐसा बैठा कि 85 साल वाला उम्र का नौजवान छक्का मार दिया। ये हाल कर दिया। अरे आपके पास तो संजोग इनका था, मतलब अब वही इसी नाते कह रहा हूं कि अभी लगो देखो, हम लोगों को लोग यही कहते थे कब न जीती। जब जिला पंचायत जीत गए तो कहा जिला पंचायत जीत गई ना, एमएलए न जीती। अब 4 एमएलए जब जीत गए तो सरकार में न जाए, यो हुआ चुप मार जाइए, सरकारों में चल गए। जब सरकार में बोलने लगे कहीं बोलत हुआ निकाल दी। जब हम लोग 18 महीना जब चढ़ के लड़े, जब बात नहीं मानी तो इस्तीफा थमा दिया, तब लोग कहने लगे कि ये बात नहीं तो बड़ा खतरनाक नेता। अब समाजवादी पार्टी वाले जानते हो क्या परेशान है यार, जब अमित शाह से ओम प्रकाश के नहीं रोक पौलस तो अखिलेश के औकात बा ओम प्रकाश के रोक। ये लोग का अरे हम कोनो अमोत इंसान है ही, हम तो सीधी सी बात जानते हैं साथी कि हम राजभर महाराजा सुहेल देव जी के सपने को साकार करने के लिए निकला हूं। और आपको गारंटी के साथ कहता हूं, दुनिया कुछ भी कहे 22 में देख लेना, 22 में सरकार बना करके दिखाऊंगा आपको। 22 खाली जिला पंचायत में थोड़ी सी मेहनत आप कर दो, मेहनत कर दो, 22 का तो खेल हमने तैयार कर लिया। बहुत से लोग हमारे साथी, हमारे वैशाली के यादव जी जोरदार ताली बजा के संगठन मंत्री, 14 के पहलवा 17 के पहलवा बहुत उदास रहा। कहे नेताजी एक तो लह जा हम क्या हो ही जाई। अरे कहे नहीं, जुगाड़ बनावा। जब बन गए 4 जीत गई हम लोग, अब कहना कि साहब अब 4 नहीं अब 40 बना। हमके कैसे कहे तब सब सही चला। अच्छा आप लोग बताओ, आप सब लोग भी मालिक है भाई, हमारे का आंदोलन ठीक दिशा में चलत हो कि नहीं? सही चलत हो ना? हम लोग जो समझौता का, हम लोगों का 9 लोगों का समझौता है, इसमें और दलों का समझौता हो चुका है। आप जान जाओ हो चुका है। अभी उसको खाली हम रोके हैं, क्यों? अभी चलने दो,
अभी थोड़ा टाइम है, समय समय पर, और सरकार बनाने तक हमने जुगाड़ बना दिया है, सरकार बनाने तक का जुगाड़ बना दिया है। अभी नहीं, आप देखिएगा, अभी मार्च बीत जाने दो, अप्रैल भी बीत जाने दो, हम सोच रहे हैं कि मैदान खाली हो, जब गेहूं कट जाए, कार्यक्रम हो तो कम से कम 10 लाख लोग जुटियन तब ना। हम वो मैदान खोने के चक्कर में समय का इंतजार कर रहा हूं, और जिस दिन वहां आऊंगा तो तेरा नेता एक हेलीकॉप्टर नहीं 4-4 हेलीकॉप्टर उस मैदान में उतरेगा, देख लेना। ऐसा ही थोड़ा हम कर लेते हैं। तो आपको मैं इस नाते कह रहा हूं साथी कि हम सुहेल देव जी के सपने को साकार करने के लिए 22 की तैयारी सब सही कर दी है। सबको एक सादे सब एक रस्सी में सबको बांध दिया। चलो अब भागीदारी संकल्प मोर्चा का भी 9 लोगों का नाम अभी हमको पता नहीं। मुलाकात मथुरा हुई थी हमारे नेता राजकुमार सैनी। अब वहां जो है बिजनौर में वो 10,000 लोगों को जुटा कर वहां भाषण दे रहे हैं कि ओम प्रकाश राजभर ने जो भागीदारी संकल्प मोर्चा बनाया हम लोग सरकार बना के दिखाएंगे। हम कह रहे हम तो वहां बटले नहीं भाई, लेकिन हमारे नेता गए थे, ऋतुराज कश्यप गए थे, दयाराम भार्गव, बल्ली चौधरी, हमारे कम से कम सैकड़ों नेता गए थे। तो वो नेता फोन किए कि साहब ये तो राजकुमार सैनी जी के का होगा, हमके तू तो कह लगा है कहना ये तो एकदम पूरा समाज इनका तैयार बा। अब इतना अब साची 10,000 की भीड़ में लोग हाहाकार मचा रहे हैं। अब वही सोच लीजिए कि जब हम होते तब का हाल होता। तो 22 में सरकार बनाने के लिए हमने सब सिस्टम बना दिया है। आप सिर्फ इतना करना साथी, मेहनत से लगन से जिला पंचायत, ग्राम प्रधान, क्षेत्र पंचायत जो भी साथी लड़ रहा है मन से लड़ करके चुनाव जीतो। 22 में देखो जीत जाओगे तो आपका विभाग पंचायत विभाग होता है ना, पंचायत राज, आप ही के बीच से जो नेता हमारे हैं इस बार मजे का नेता लेके चल रहे हैं। अब किसकी किस्मत खुलेगी भाई, अब आप लोग जानो। डॉक्टर बैठिए, डॉक्टर बैठिए। आप ही लोगों के बीच से किसी को पंचायत राज विभाग दिलाऊंगा, और उसके बाद आप समझ लो जो जीत जाएगा तो आपको मैं दिखा दूंगा। आपको खाली थोड़ा सा मंत्री से हमारा लिंक था, थोड़ा सा पंचायती राज मंत्री से जिला पंचायत जीते थे राम दहीन पासवान। जोरदार ताली बजा के इनका स्वागत करिए। मैं उद्घाटन करने नहीं गया, आज भी कम से कम 10 सड़कों पर बोर्ड लगा हुआ है, 10 सड़क बनवाया है। तो जब सड़क बनवाई तो कुछ माल मिलबे करे, तो माल आप भी चाहते हो तो जीतो। और 22 में सरकार बनेगी, जितना रुपया चाहिए आपको जिला पंचायत जो अपनी पार्टी अपने मोर्चे के लोग रहोगे, ज्यादा से ज्यादा रुपया हम वहां से खींच के आपको दिला देंगे, कोई दिक्कत नहीं। सरकार तो 22 में बनाऊंगा, आप जिला पंचायत जीतो, उसके बाद का हम खेल आपको दिखाएंगे। मई या जून के बीच में मैदान गेहूं कट गया, मैदान ठीक ठाक मिल गया तो फिर तैयार रहना साथ। हम तैयारी कर रहे हैं, हम पूरे प्रदेश में तैयारी कर रहे हैं। हमारा मकसद है कि जिस दिन ऊपर से नीचे उतरूंगा, अभी तो नीचे तो भाई जब आप लोग नीचे रहोगे तो हम तो ऊपर से नहीं आएंगे। जब जिस दिन उतरूं तो हम लोगों के उतरने के पहले आप इस बात को कहते हुए घूमते रहो कि अब कोई हरा नहीं सकता, हमारी सरकार बन जाएगी। ये नारा पूरे फील्ड में गूंजता नजर आवे। आप देखोगे लाखों लाख मुसलमान वहां पागल होकर घूमेगा। ब्राह्मण, राजपूत, भूमियार, यादव, पटेल, चौहान, बिंद, केवट, मल्ला, धोबी, धरकार, पासी, खटी, खेला, सारी जाति के लोग पागल होकर के उस मैदान में टहलते हुए ये बोलते मिलेंगे कि अब इस मोर्चा के कोई माइक हरा नहीं सकता है, सब लोग फेल हो गए इसके सामने।